नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। एक कहावत, ये कहा मैंने सुना था, किसी फिल्म में सुना था कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। एक बड़ा रेसिज्म वहाँ पर, एक जो भारतीय लोग हैं या इंडियन लोग हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र लंबे समय तक चल रहा है। लंबे समय से, इवन मैं कहूँ कि ये कॉलोनियल टाइम से चल रहा है। और वो षड्यंत्र अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि आप आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन आपको गुलामी की याद लगातार दिलवाई जाती है, चाहे ऑक्सफोर्ड की 50% कमाई भारत से क्यों ना होती हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा ग्रुप, सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई पॉपुलेशन जाती है पढ़ने के लिए, तो वो भारत से जाती है। और अगर हम ये कहें कि वहाँ 2.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है साल में, तो आप सोच सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ की आमदनी में कितना रोल भारतीयों का रहता होगा। एक एक कोर्स की फीस 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए होती है। खैर, लेकिन भारत में एक चाव है कि वो वेस्ट की तरफ देखता है, और वेस्ट की यूनिवर्सिटियों में पढ़कर उसको लगता है कि वो बहुत कुछ कर लेगा। आप बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर इकोनॉमिस्ट जितने आप देखेंगे, वो आपको ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, मनमोहन सिंह जैसे लोग जो पहले कैम्ब्रिज में पढ़े, फिर उन्होंने पीएचडी ऑक्सफोर्ड में करी, वो भी भारत के विषय में कैसा सोचते हैं। और अभी तो जो ऑक्सफोर्ड में हुआ, हालांकि उस पर एक इन्वेस्टिगेशन जारी है, उस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, भारत की राज्यसभा में हंगामा हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इशू रहा होगा, कितना बड़ा रेसिज्म का खेल रहा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों को उठाना पड़ा, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उसमें बिठाना पड़ा, और भारतीय पार्लियामेंट में उसकी बात उठानी पड़ी। तब जाकर वहाँ कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दी। हालांकि वो पॉजिटिविटी कितनी दिन तक है, वो देखने में भविष्य में आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लुटिया डुबोने वाले तो हमारे लोग ही हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं। जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा, जो नक्सल विचारधारा हमारे यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटियों में भी पैदा कर दी गई है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा या नक्सल विचारधारा का जन्म भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों से होता है। वहाँ से लोग आकर हमारे यहाँ की जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर बनते हैं, और फिर वो वही जो वहाँ उनको सिखाया उनके आकाओं ने, कॉलोनियल उनके बापों ने, वो यहाँ आकर सिखाते हैं, और सिखाने के बाद वो अपने फॉलोवर्स तैयार करते हैं। हमें तो विदेशी बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पूजा भी, हमारे यहाँ तो फॉरेन रिलीजन को, चाहे वो कितना भी घटिया क्यों ना हो, उसको ही पूजा जाता है। स्कॉलर्स भी हमारे यहाँ फॉरेन ही पूजने का एक रिवाज चल गया है। जैसे कम्युनिस्ट अगर किसी को पूछेंगे तो वो रशियन फिलोसोफर्स को, कोई माओ की फ़ोटो लगाएगा, तो कोई लेनिन की फ़ोटो लगाएगा, वो उनके गुरु हैं। ना उनको अंबेडकर दिखते हैं, और ना ही भारत के स्कॉलर दिखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ का रिलीजन, अब खाड़ी से आकर एक रिलीजन भारत में उसने बड़ा खेल खेला, और वो फॉरेन रिलीजन, वो विदेशी संप्रदाय भारत में कैसा खेल खेल रहा है, वो आतंकवाद का परिचायक बन चुका है, वो हम देख ही रहे हैं। दूसरा, ईसा मसीह को लेकर यहाँ पर कितना भय बेला चल रहा है, कन्वर्जन चलता है। तो हमें, हमारे यहाँ के लोगों का एक स्वभाव हज़ारों वर्ष में बन गया है कि उनको विदेशी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए यूनिवर्सिटियाँ में विदेशी ही अच्छी लगती हैं। इसीलिए यही कारण है कि ऑक्सफोर्ड में सेकंड लार्जेस्ट नंबर भारतीयों का होता है जो एडमिशन लेता है। और ऑक्सफोर्ड है क्या? 39 कॉलेजेस का एक संग्रह है। 39 कॉलेज हैं ऑक्सफोर्ड के। ऑक्सफोर्ड में वहाँ का जो विलेज एरिया था पहले, वहाँ जब झगड़े हुए तो कैम्ब्रिज की स्थापना भी उसी तरह से हुई थी। कैम्ब्रिज माइग्रेट हुआ था और नई यूनिवर्सिटी बनी थी, यानी कि कैम्ब्रिज भी ऑक्सफोर्ड का ही एक दूसरा रूप है। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इसमें गर्व की बात ये लगी कि भारत से चूंकि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी वहाँ पर पढ़ने जाती है ऑक्सफोर्ड में, इसलिए इस बार के चुनाव में ऑक्सफोर्ड के 1000 वर्ष के इतिहास में ये जो 2021 का चुनाव हुआ फरवरी में, उस चुनाव में भारत की रश्मि सावंत, जो कर्नाटका से जाती हैं, एमएससी एनर्जी में लेने गई थी,
25 लाख रुपए की फीस जमा करके एमएससी एनर्जी में ले रही थी, यानी कि डिग्री कर रही थी। उन्होंने चुनाव लड़ा और वो वहां भारी बहुमत से जीती और वो प्रेसिडेंट बन गई। अब ऑक्सफोर्ड की प्रेसिडेंट बनना भारत के एक जो लेफ्ट विंग है, राइट विंग को तो मैं मानता हूं कि वो मानती ही नहीं है कि वो यूनिवर्सिटियां भी हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटियां केवल धयमारी सिखाती हैं, चालबाजी सिखाती हैं। इसलिए उसको वो जो राइट विंग है वो उन यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों को भी बहुत रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो केवल अर्निंग का साधन बताने वाली यूनिवर्सिटियां मानता है। जबकि यूनिवर्सिटी का मतलब संस्कार देना, शिक्षा देना, देश के बारे में सोचना, माता पिता के बारे में सोचना और साम्राज्य और देश का हित किसमें हो, सर्वहित किसमें हो, उसके बारे में सोचना। ये ओरिजिनल शिक्षा भारत की मानी जाती है, क्योंकि आपकी शिक्षा कितनी भी अर्निंग कर ले लेकिन आपको मरना ही पड़ेगा और एक समय के बाद आपको भूलने वाले लोग ही हैं। तो क्या यह अच्छा रहने वाला है? यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, विद्यालयों में जो शिक्षा मिलने वाली है वो शिक्षा अगर राष्ट्र के काम आ जाए तो व्यक्ति का धन तो कभी साथ जाता नहीं, लेकिन राष्ट्र यहाँ पर ऐसे ही बरकरार रहता है और राष्ट्र की अगली पीढ़ियाँ आपको याद इसलिए करती हैं क्योंकि आपने कुछ सहयोग किया। हाँ, इसलिए भी याद करेंगे कि मनमोहन सिंह जैसे लोग जो वहाँ से आए 1972 से लेकर भारतीय इकोनॉमिक्स में, यानी कि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे, वो पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन रहे, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे और पता नहीं क्या क्या, और प्राइम मिनिस्टर भी बने। और उनके आने के बाद अर्थव्यवस्था डाउन एंड डाउन एंड डाउन ही होती चली गई, और जब उन्होंने छोड़ा तो अर्थव्यवस्था का वो आलम हो चुका था कि संसार भर हमारे ऊपर थूक रहा था। लेकिन वो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए थे और कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे, तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की अपनी आभा मंडल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत में एक आईएसओ नंबर चलता है। मैं जब आर्टिकल 370 को लेकर जो देश भर में, संसार भर में पब्लिकेशन चलता था, तो उस पब्लिकेशन को लेकर ये जो बहुत सारा नेगेटिव मीडिया लिखता था, तो हम रिसर्च करवा रहे थे कुछ लोगों से बैठकर कि भाई यूनिवर्सिटियों पर कैसे लगाम लगाया जाए, न्यूज़ चैनल्स पर कैसे उनको सही किया जाए, या सोशल मीडिया पर कैसे लगाम लगाया जाए। इस पर हम काम कर रहे थे। तो वो काम करते समय अपनी समझ में ये आया कि ऑक्सफोर्ड संसार का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो संसार की सभी इकोनॉमी में इंटरवेंशन करती है। संसार के सभी देशों में वो अपने लोग, उसी देश के लोगों को तैयार करके और अपनी विचार से उस कंट्री में इंटरवीन करते हैं और उस कंट्री की इकोनॉमी कैसे धड़ाम कर दें, ये करते रहते हैं। ये एक बड़ी साजिश का पार्ट भी हो सकता है। हालांकि वो वीज़ा भी देते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा टैलेंटेड वीज़ा भी देते हैं। ये सब हमारे देश में क्या, संसार भर में चलता रहता है। अभी की जो घटना है हम लोग उस पर आते हैं। अभी की घटना में जब रश्मि सावंत वहाँ पर भारी बहुमतों से जीत कर आईं तो उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया, क्योंकि वो सनातनी हिंदू हैं, वो राइट विंग की थी और लेफ्ट विंग वहां से तैयार होती है और संसार भर में और खास तौर से भारत की यूनिवर्सिटियों में वो इंटरवीन करती है, क्योंकि प्रोफेसर पैदा करती है वो यूनिवर्सिटी। तो रश्मि सावंत जब वहां प्रेसिडेंट बनी फरवरी 2021 में, मतलब हाल ही में, तो उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई। कैंपेन चलाने वालों में वहां के प्रोफेसर भी शामिल थे और यूनिवर्सिटी तो राजनीति करती ही है। इंडिया, एंटी इंडिया, हम तो खासतौर से इंडिया की बात करें, एंटी इंडिया पब्लिकेशन करती है, एंटी इंडिया रिसर्चें करवाती है, और भारत में कैसे डिस्टर्बेंस करे, भारत के लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस मिले, ये सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करवाती है। वो जाने में करवाती है या अनजाने में करवाती है। कारण ये भी हो सकता है कि वो जेएनयू की तरह लेफ्टिस्टों का या जो अर्बन नक्सल्स हैं उनका गढ़ बन गया हो। रश्मि सावंत के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक खतरा उस यूनिवर्सिटी में यह छा गया कि सनातनी हिंदू, और इधर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो अभी जो वहाँ एडमिशन तत्काल ले रहे हैं वो भारत में ही 12वीं 13वीं में रहे होंगे, वो मतलब 10वीं 12वीं में रहे होंगे जब मोदी जी सत्ता में बैठे। आज वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने जा रहे हैं, तो वो प्रभावित हैं देश की इस समय की परिस्थितियों से, मोदी सरकार के या मोदी जी के एटीट्यूड से, या मोदी जी के जो जिस प्रकार से उन्होंने देश को उठाया उससे प्रभावित होकर वो राइट विंग में कन्वर्ट धीरे धीरे होने लगे। बच्चे जब वहाँ एडमिशन लेने गए तो राइट विंग का प्रेसिडेंट देखकर यूनिवर्सिटी को बड़ी तकलीफ हुई। वहाँ पर
अभिजीत सरकार प्योर लेफ्टिस्ट, घोर लेफ्टिस्ट, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। मैं आपको यूनिवर्सिटी की बात बताऊं तो जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई सेंट्रल कैंपस नहीं है। हॉल हैं, रिसर्च ग्रुप हैं, या उनके पास लाइब्रेरीज हैं, उनके पास एकेडमिक वो रिसर्च के लिए बहुत कुछ मटेरियल, लेकिन उनका कोई एकेडमिक यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस नहीं है। हाँ, ये 39-40 कॉलेज हैं, इन कॉलेजेस के माध्यम से वो काम करते हैं। तो उनकी उस यूनिवर्सिटी में जब राइट विंग जीता तो अभिजीत सरकार, जो कि लेफ्ट विंग के पुरेदा और वहां पर प्रोफेसर हैं और एक्स्ट्रा टैलेंटेड वीजा लेकर गए हैं, ट्रैवल वीजा, एक्स्ट्रा टैलेंटेड वीजा, वो वीजा लेकर वहां पढ़ा रहे हैं। उसने एक कंपेन छेड़ दी और यूनिवर्सिटी ने तो साथ देना ही था, क्योंकि उसे तो राइट विंग समझ ही नहीं आती। भारत में राइट विंग का मतलब हो गया है कि भारत के ग्लोब को, भारत की ग्लोरी को पुनर्स्थापित करने वाले लोग, जैसे राइट विंग आज कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिनसे निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपना विचार सामने रखा। तो लेफ्ट विंग ने एक कंपेन छेड़ दी और रश्मि सावंत को ब्रिटेन छोड़ना पड़ा, यूके छोड़कर, इंग्लैंड छोड़कर वो भारत आ गई। और अब 25 लाख रुपए फीस भरने के बावजूद, 25 लाख रुपए फीस भरने के बावजूद वो अब ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, वहां वो रुक नहीं पाई। कारण ये भी हो सकता है कि इस एपिडेमिक के दौरान बहुत सारी गतिविधियों में परिवार डर भी जाते हैं। लेकिन रश्मि सावंत का जो स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे खिलाफ वहां पर एक गतिविधि चल रही है और मुझे गिल्टी फील करवाने का प्रयास हो रहा है कि मैं सनातनी हूं, का मतलब मैं गिल्टी हूं, मैंने बड़ी गलती करी। और अभिजीत सरकार के विरुद्ध वहाँ एक कंपेन change.org पर एक पिटीशन चलाई गई कि भाई वो इस तरह की एंटी हिंदू गतिविधियों में शामिल रहता है, हिंदुओं को कॉलोनियल पीरियड याद दिलवाता है और बार बार कहता है कि तुम कौन हो, तुम वो हो जो गुलाम रहे ब्रिटेन के, ये याद दिलवाता है। और कहता है, उसने जो ट्वीट किया रश्मि सावंत के जीतने के बाद, या उन्होंने जब छोड़ गई, तो जब छोड़कर भारत आई तो उसने ट्वीट किया और उसने कहा कि यहाँ ब्रिटेन में या ऑक्सफोर्ड में सनातनी टिक नहीं सकते, सनातनियों का भागना ही एक ऑप्शन है, सनातनी भागकर ही जाएंगे, यहाँ सनातनियों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे ट्वीट उसने किए, कंपेन चलाई। तो वहाँ पर अब जो सनातनी हिंदू हैं उन्होंने पहले तो एक कुछ एफआईआर दर्ज करवाई, यूनिवर्सिटी में एक कंपेन चलाई और ये कहा गया कि अभिजीत सरकार को यहां से बर्खास्त करके भारत वापस भेजा जाए। इस मुहिम में अच्छा खासा, जब यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट ही रेसिज्म की वजह से, रेसिज्म में इसलिए और कहता हूं कि जो 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 सेक्स जो 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 सेक्सुअल कमेंट हैं, 1908-9 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी। आज से 100 वर्ष पहले महिलाएं वहां पढ़ती नहीं थी यूनिवर्सिटी में। महिलाओं को पढ़ने की आज से 100 वर्ष पहले ही अनुमति मिली। तो यूनिवर्सिटी का भी एक एंटी वीमेन एजेंडा रहता है। और एक तो भारतीय, सनातनी और महिला, कर्नाटक से वो प्रेसिडेंट बन गई, तो वहाँ स्वाभाविक है कि इस प्रकार के कमेंट किए गए और इस प्रकार से वहाँ कंपेन चला। तो इस बात को लेकर यूनिवर्सिटी को ये लगा कि चूंकि रश्मि सावंत वापस चली गई है, इसलिए ये हमारे रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर डालेगा। आप सोच सकते हैं 25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें से केवल एकेडमिक रिसर्च एक बड़ा सोर्स है। यानी कि 25% के लगभग आमदनी, 25% बल्कि 30% तक आमदनी उस कमाई की, मैं कह लूँ कि वो 600 बड़ी 5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ रुपए का जो आमदनी है, या मैं आपको बता दूं कि वो जो भी इनकम मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ,
तो उस इनकम का बड़ा भाग सिर्फ वो सर्टिफिकेट देते हैं कि आप रिसर्च करिए, अपने अपने गांव में जाकर रिसर्च करिए, हिंदुस्तान को जितना बदनाम कर सकते हैं उतना बदनाम करिए, क्योंकि ये अभिजीत सरकार भी फोटोग्राफी में आए थे और भारत की मलिन बस्तियों की और ये वो जितनी गंदगी दिखा सकते थे उसमें इनको वहाँ अवार्ड किया था। तो आप करिए और यहाँ पर लाइए, यहाँ मोहर लगवाइए और पैसा भी हमको दीजिए और मोहर भी लगवाइए और जाइए अपने देश में छापिए, हाँ, और ऑक्सफोर्ड छाप कर उसको पब्लिसाइज करेगा। 20% के लगभग, 20 से 30% के लगभग यूनिवर्सिटी की आमदनी सिर्फ रिसर्चों से होती है। अब रश्मि सावंत के आने के बाद यूनिवर्सिटी को लगा कि चूंकि भारत सब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उनका पेमेंट करने वाला है, तो भारत में एक गलत मैसेज चला जाएगा और ये संभव है कि भारत से रेवेन्यू खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ ऑक्सफोर्ड पुलिस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्वेस्टिगेशन जारी किया कि भाई इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर रश्मि सावंत के खिलाफ हुआ क्या। हालांकि वो कब तक चलेगी पता नहीं, लेकिन इसी बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मॉर्निंग सेशन में एक प्रस्ताव रखा गया। मॉर्निंग सेशन में जो प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव में ये मांग की गई कि इस व्यक्ति को कम से कम मॉर्निंग मोशन में अभी इसको सस्पेंड किया जाए। किसको? अभिजीत सरकार को सस्पेंड किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन फ्री फ्लो हो सके। मैं समझता हूं कि जिस यूनिवर्सिटी ने भारत को बदनाम करने के लिए बहुत सारे पब्लिकेशन किए हों, हालांकि मैंने उस समय हमारे वरिष्ठ लोगों को, जो हमारी काउंसिल जिस पर हम ये 370 को नेगेटिवली संसार ना छापे और इस पर पुस्तकें ना छापे, इसको लेकर ऑक्सफोर्ड की कुछ रिसर्चों पर भी हमने क्वेश्चन खड़े किए थे और ये कहा था कि क्यों नहीं हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसे एंटी इंडिया पब्लिकेशन कर सकती है। तब उस काउंसिल में मौजूद ऐसे लोग जिनको ऑक्सफोर्ड मालूम था और जो वहाँ पर रहकर आए थे, जब वहाँ पर गए थे, उनका कहना था कि नहीं, वो यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट होती है। मैं समझ नहीं पाया, हालांकि मैंने बड़ी बहस करी और कहा यूनिवर्सिटी सरकार से इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है, उसकी गवर्नमेंट के बिना संरक्षण की यूनिवर्सिटी कैसे नेगेटिव छाप सकती है, कैसे एकेडमिक छाप सकती है। अगर वो करती भी है तो वो इस तरह की रिसर्चें सरकार को सबमिट करे, ना कि वो उसको पब्लिश करके संसार भर में उसको बदनाम करे। तो लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अगर कोई ग्रुप इस पर काम करे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया गया मोशन में कि मोशन टेक्स्ट दिया गया कि भाई ये जो है वो इस व्यक्ति को अर्ली डे मोशन में इस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए, अभिजीत सरकार को। क्या वैसी गतिविधियां ऑर्गेनाइज्ड वे में संसार में नहीं की जा सकती कि भाई हिंदुस्तान जो संसार का सबसे बड़ा शांतिप्रिय है, सर्वे भवन्तु सुखना का फॉर्मूला रखने वाला है, संसार भर के भले के बारे में सोचने वाला है, हिंदुस्तान के इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए आप लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। और इस प्रकार की एकेडमिक रिसर्चें, जिनको आप रिसर्च कहते हैं, वो भारत की संस्कृति के संस्कारों के विरुद्ध कैसे कर सकते हैं, भारत को बदनाम कैसे कर सकते हैं। इसलिए उस पर काम करने की मुझे आवश्यकता लगी थी। लेकिन भारतीय पार्लियामेंट में आवाज़ उठी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ उठी, इन्वेस्टिगेशन उस पर जारी है, उस पर क्रिमिनल केस फाइल हुआ है कि ये पता किया जाए कि आखिर रश्मि सावंत के साथ क्या हुआ था। ये भी मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव साइन ही है। लेकिन ये कब तक, जब तक मोदी जी बैठे हैं तब तक ये दिखाने की कोशिश हो रही है, या लंबे समय तक ऐसा रहेगा, इसके लिए देश को खड़े होकर कुछ माहौल भी बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी देने पड़ेंगे। और रिसर्चें भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितना गलत कर रही है इस पर भारत में रिसर्चें होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी टारगेटेड, यानी कि यूनिवर्सिटी भी क्या किसी कंट्री को टारगेट कर सकती है, इस पर रिसर्चें भारत की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकती। ऑक्सफोर्ड में मैं तो देखता हूं कि भारत के जो एंटी इंडिया प्रोफेसर्स रहते हैं या बड़े लोग रहते हैं, उनको वहां लेक्चर दिलवाया जाता है। मेरे जैसे लोगों को तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिए हैं, देश की तो सभी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर मेरे हुए हैं लगभग, लेकिन ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में ऐसे लोग, सनातनी लोग, मुझे नहीं लगता कि इतना एफर्ट कर सकते हैं कि वो हमारे जैसे लोगों के भी लेक्चर वहाँ पर करवाएं और हम खुली ओपन डिबेट वहाँ पर करें कि अगर ये अभिजीत सरकार बहस कर सकता है तो करे सनातन पर, हमारे जैसे लोग उसमें उपस्थित हों। लेकिन अभी मुझे लगता है काम बहुत बाकी है और
चालें बहुत चली जा रही हैं, देश के विरुद्ध बहुत कुछ काम चल रहे हैं जिस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।